गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रूबी त्यागी आप सभी का वेलकम करती हूँ फिर से साधना विजय एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे 2024 के नोबेल पुरस्कार। ये कब कब दिए गए, किन किन लोगों को दिए गए, किस फील्ड में दिए गए और उनका योगदान क्या रहा है, और भारत में किन किन लोगों को किस योगदान के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिए गए, ये सब देखेंगे हम। पहले देखते हैं नोबेल पुरस्कार कहाँ से शुरुआत हुई। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 से, 1901 ईस्वी से। तो यहाँ से देखते हैं शुरुआत हुई 1901 से नोबेल पुरस्कार। जब 1901 में दिया गया तो किस फील्ड में दिए गए थे? भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा, साहित्य व शांति के क्षेत्र में प्रदान किए गए थे। जबकि 1969 में आर्थिक विज्ञान या अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था। ये किसकी वसीयत थी? तो देखते हैं 1895 में लिखी गई अपनी वसीयत में स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने अपना भाग पुरस्कारों की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। इसीलिए नोबेल पुरस्कार इसका नाम पड़ा। नोबेल की मृत्यु के 5 साल बाद ये पुरस्कार दिए गए थे। तो नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। 10 दिसंबर 1896 के 5 साल बाद 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में अस्तित्व में आया जब स्वीडन के केंद्रीय बैंक रिक्स बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, किसके? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान रिक्स बैंक पुरस्कार की स्थापना की। तब ये अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया, तब से इसकी शुरुआत हुई 1901 में। 1901 से प्रत्येक वर्ष विज्ञान, साहित्य, शांति के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। शांति इनको कहाँ कहाँ दिया जाता है? तो शांति के पुरस्कार को छोड़कर शेष सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। जो साहित्य का है, रसायन का है, मेडिसिन, मतलब शांति के छोड़ के सभी क्षेत्र के जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और शांति का पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्ली में। कहाँ पे? नॉर्वे की राजधानी ओस्ली में। फिर से देखेंगे, शांति का पुरस्कार को छोड़कर शेष सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्ली में दिया जाता है। ये हुए कि कहाँ कहाँ पर दिए जाते हैं। अब देखते हैं 7 से 14 अक्टूबर के बीच 2024 में किस किस को नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजी। कहाँ पर? फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। सबसे पहले फिजियोलॉजी या मेडिसिन, इसमें किसे दिया गया? ये दिया गया अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी को यह पुरस्कार दिया गया था। इनका योगदान क्या रहा? इन दोनों का योगदान रहा, दोनों वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए, किसमें? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका थी। इस भूमिका के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किस किस को दिया गया? विक्टर और गैरी को। हम इसके ट्रिक बनाएंगे जिससे कि हमें अच्छे से याद रहे। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगा कि हाँ इस तरह से याद हो जाएगी वो ट्रिक बनाई है। आपको याद होगी तो इस ट्रिक से करो, नहीं तो आप अपनी भी ट्रिक खुद से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम जो ट्रिक हम खुद बनाते हैं वो हमें याद ज्यादा अच्छे से रहती है। मैंने ट्रिक बनाई है विक्टर व गैरी अमेरिका में आरएनए जीन की मेडिसिन लेते हैं। विक्टर क्या हुए? विक्टर हुए साइंटिस्ट। विक्टर और गैरी अमेरिका में आरएनए किसकी खोज की थी इन्होंने? आरएनए, तो मैंने कह लिया आरएनए जीन की मेडिसिन लेते हैं। कौन से फील्ड से ये रिलेटेड है? तो ये है मेडिसिन से। विक्टर व गैरी अमेरिका में आरएनए जीन की मेडिसिन लेते हैं। ये हुई इसकी ट्रिक। नेक्स्ट है 1901 में मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1901 में मेडिसिन का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था एडोल्फ वॉन बेहिंग को। किसको? एडोल्फ वॉन बेहिंग को। ये दिया गया था 1901 में पहला, क्योंकि जब हमसे नोबेल पुरस्कार पूछे जाते हैं तो या तो हमारे एक साल के अंदर, जो हमारे एग्जाम के अंदर एक साल का जो करंट अफेयर होता है वो आता है, या फिर हमसे फर्स्ट पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट क्या होगा? 1901 में मेडिसिन का सबसे पहले किसे दिया गया? एडोल्फ
वोन को। नेक्स्ट देखते हैं भौतिकी क्षेत्र में, ये हमने किस में देखा था, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, किसको दिया था, विक्टर और गैरी। हमने ट्रिक क्या बनाई थी, विक्टर व गैरी अमेरिका में आरएनए जीन की मेडिसिन लेते हैं। नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में कौन है, भौतिकी के क्षेत्र में जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया, दो वैज्ञानिक को दिया गया, किस किस को, जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ही हिंटन को दिया गया। इनका योगदान क्या रहा, मतलब किस फील्ड, जिस फील्ड में दिया गया भौतिकी के कि क्या इन्होंने वर्क किया जिसकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो क्या, इन्होंने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाना इनका क्या था, उद्देश्य था। इस योगदान रहा है जो उन्होंने खोज की, क्या की है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाना। मैं इसमें जो 1901 में फर्स्ट दिया गया था नोबेल पुरस्कार, सर्वप्रथम जो भौतिकी के क्षेत्र में 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो किसे दिया गया था, वो दिया गया था कॉनराड रोन्टजन को। किसको, कॉनराड रोन्टजन को दिया गया था, कॉनराड रोन्टजन को दिया गया था, किसके लिए, एक्सरे के खोज के लिए। किसके लिए, एक्सरे की खोज किसने की थी, कॉनराड ने, किसने, कॉनराड रोन्टजन ने। ठीक है, मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, ट्रिक देखते हैं। जेफरी की भौतिका की तंत्रिका से ही होप है, जेफरी की भौतिकी की तंत्रिका से ही होप है। कृत्रिम तंत्रिका, यहाँ पे कृत्रिम आती, भौतिकी की कृत्रिम तंत्रिका, तंत्रिका से भी याद रहेगा, तंत्रिका से ही होप है। जेफरी, जेफरी हुए जॉन एच होपफील्ड और जेफरी, जेफरी इनका नाम लिया, होप फील्ड कौन है, होप यहाँ से ले लिया हमने ये वाला होप, और किस फील्ड में है, तो यह भौतिकी के फील्ड में, किसकी खोज की, कृत्रिम तंत्रिका, तो ये क्या हो गया, तंत्रिका। जेफरी को भौतिकी की तंत्रिका से ही होप है। और फर्स्ट किसे मिला था, सर्वप्रथम 1901 में किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था कॉनराड रोन्टजन को, एक्सरे के लिए। नेक्स्ट है हमारा रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में किसे दिया गया, तो रसायन विज्ञान में दिया गया डेविड बेकर, डेविड बेकर, जॉन जंपर व डेमिस हसबिर को, ये तीन को दिया गया, डेविड, जॉन, डेमिस, तीन को ये रसायन में दिया गया, क्या है, नोबेल पुरस्कार। रसायन में नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया, डेविस, जॉन, डेविड, जॉन, डेमिस को। इनका योगदान क्या रहा, किस कार्य के लिए इन्हें दिया गया, तो इन्हें दिया गया प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन करने में सफलता प्राप्त करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, हमने ट्रिक बनाई है डेविड, जॉन व डेमिस, क्या है, डेविड, जॉन व डेमिस की केमिस्ट्री प्रोटॉन की संरचना की तरह है। डेविड, जॉन व डेमिस की केमिस्ट्री किसकी तरह, प्रोटीन की संरचना की तरह है। तीनों तीनों साइंटिस्ट आ गए, डेविड, जॉन और डेमिस, किस फील्ड में है, केमिस्ट्री में है, किसके लिए दिया गया है, प्रोटीन की संरचना के लिए। तो डेविड, जॉन व डेनिस की केमिस्ट्री प्रोटीन की संरचना की तरह है। 1901 में सर्वप्रथम रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया था, 1901 में, तो ये दिया गया था हेनरिक्सन वैन, किसको, जोकोबस हेनरिक्सन वैन को, टी होफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया, निहोन हिंडोक्यो समूह को दिया गया, किसे दिया गया, निहोन हिंडोक्यो समूह को दिया गया। इनका योगदान क्या रहा, तो इनका योगदान रहा जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा गया था, तो वहां से क्या हुआ, हिरोशिमा व नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों के एक जापानी समूह ने, निहोन हिंडोक्यो समूह ने क्या किया था, इन्हें बचाने में हेल्प की थी। बचे लोगों के क्या करा उन्होंने, उनकी मतलब कि रहता ना कि उन लोगों से पूछताछ करना, उनसे पूछना कि क्या क्या चीजें कैसे हुई, तो उस चीज को बताया, उनकी लाइव चीजों को बताया कि ऐसे ऐसे परमाणु बम से कितना नुकसान, कितनी भारी मात्रा में वहां पे जो त्रासदी हुई थी उसको एक्सप्लेन करते हुए, तो इन्होंने क्या बनाया कि जिन्होंने परमाणु हथियार से मुक्त दुनिया बनाने के लिए, परमाणु हथियार से मुक्त दुनिया बनाने के लिए अपने अथक प्रयास और गवाहों को, इन्हें क्या बनाया, जो लोग बचे हुए थे उन्हें गवाह बनाया, गवाहों के अपने बयानों के माध्यम के से इन्होंने क्या, एक अपना संगठन बनाकर क्या कोशिश किया करने की, परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने की कोशिश की कि इसके लिए इन्हें क्या दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले 1901 में सर्वप्रथम
शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था जीन हेनरी व फ्रेडरिक पेसी को। किसे? जीन हेनरी व फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई? शांति वाले की क्या ट्रिक बनाई? हमने बनाई निहोन समूह ने शांति के लिए हथियार मुक्त दुनिया बनाई है। निहोन समूह ने शांति के लिए हथियार मुक्त दुनिया बनाई है। नेक्स्ट है हमारा साहित्य के लिए। साहित्य के लिए जो ट्रिक है इन्हें आप देखते हुए चलो और 2-3 बार इन्हें रिपीट कर लोगे तो आपको क्या होगा, नाम तो याद हो ही जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया है, किसी साइंटिस्ट का फर्स्ट नेम जो शॉर्ट नेम है वो लिया हुआ है। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता रहे, जब वो एक लाइन में याद हो जाएगा ना तो फिर ऐसे होगा कि हम फटाफट याद करते हुए तो जैसे ऑप्शन आएंगे तो हम उसी से कनेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं साहित्य पर। साहित्य क्या है? हांगकांग दक्षिण कोरिया लेखिका। कौन? हांगकांग। साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया? हांगकांग को दिया गया है। ये कौन है? दक्षिण कोरियाई लेखिका है। इन्हें किस फील्ड में दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है साहित्य के फील्ड में। इनका योगदान क्या रहा है? तो इनका योगदान है ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली इनकी गहन काव्यात्मक गद के लिए इन्हें साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। इसकी ट्रिक क्या है? कांग को साउथ कोरियन साहित्य लिखना पसंद है। क्या? कांग को साउथ कोरियन साहित्य लिखना पसंद है, ये इसकी ट्रिक हुई। नेक्स्ट चलते हैं अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र में क्या है? अर्थशास्त्र में दिया गया है किस किस को? डोरोन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन व जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। किस किस को? डोरोन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन व जेम्स रॉबिन्स को ये क्या दिया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका योगदान क्या है? इनका योगदान है इन्होंने देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थानों को प्रदर्शित किया। खराब कानून व्यवस्था वाले समान व जनसंख्या का शोषण करने वाली संस्था विकास नहीं करती, ये बताया। ठीक है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई? इसकी ट्रिक बनाई है डारोन, साइमन व जेम्स अर्थशास्त्र की खराब कानून व्यवस्था को सुधार रहे हैं। किस किस को दिया गया है? डारोन को दिया गया, साइमन व जेम्स को दिया गया। किसके लिए दिया गया? अर्थशास्त्र के फील्ड में दिया गया। और इनका योगदान क्या था? खराब कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो क्या हुआ? डारोन, साइमन व जेम्स अर्थशास्त्र की खराब कानून व्यवस्था को सुधार रहे हैं। ये फर्स्ट कब दिया गया था? 1969 में। किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था रैगनार फ्रिस्क व जॉन टिम बर्गेन को। नेक्स्ट ये हुए हमारे नोबेल पुरस्कार 2024 के। 2024 में किस किस को दिया गया था? तो ये हमें ये दिया गया था 6 फील्ड में। किस किस में दिया गया था? फिजियोलॉजी, मेडिसिन में 2 लोगों को दिया गया। इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? विक्टर व गैरी अमेरिका में आरएनए जीन की मेडिसिन ले रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। इसमें हमने क्या ट्रिक बनाई? जेफरी को भौतिकी की तंत्रिका से ही होप है। 2 लोगों को दिया गया था। किसको? जेफरी और होप को। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में 3 लोगों को दिया गया। हमने क्या बनाया था? डेविड जॉन व डेविस। डेविड जॉन व डेविस की केमिस्ट्री प्रोटीन की संरचना की तरह है। नेक्स्ट था फिर शांति के, उसमें किसको दिया गया? एक समूह को दिया गया। ये कौन सा है? नियोन हिंडक्यू समूह है। ये किस इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई थी? निहोन समूह ने शांति के लिए हथियार मुक्त दुनिया बनाई है। नेक्स्ट वाला साहित्य में। साहित्य में हमने क्या किसको दिया था? ये साहित्य में दिया हुआ है हांगकांग को। इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई? कांग को साउथ कोरियन साहित्य लिखना पसंद है, क्योंकि वे कहाँ की थी? साउथ कोरिया की थी। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में हमने देखा किस किस को दिया गया है? दिया गया है डारोन एस मोंगलू को, साइमन जॉनसन को, जेम्स रॉबिन्सन को। हमने इसकी क्या ट्रिक बनाई? हमने इसकी ट्रिक बनाई डारोन, साइमन व जेम्स अर्थशास्त्री खराब कानून व्यवस्था को सुधार रहे हैं। ये थे हमारे 2024 के नोबेल पुरस्कार। अब देखेंगे भारत में किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो देखते हैं अब भारत के नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले भारत के जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कौन थे? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले वर्ष 1913 में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार
प्राप्तकर्ता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें किसका के लिए दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। देखते हैं साहित्य में किस क्षेत्र में? साहित्य में किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया? 1913 में। 1913 में। और भारत का क्या था? भारत का सबसे पहला, याद रखें कि भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। किसके लिए दिया गया? गीतांजलि के लिए दिया गया। और कब दिया गया? 1913 में। 1913 में। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स में। फिर इसके बाद दिया गया फिजिक्स में। फिजिक्स में किसे दिया गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। किसको? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। किस वर्ष दिया गया? 1930 में। किसके लिए दिया गया? इन्हें दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। किसको? चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में। फिजिक्स के फील्ड में, भौतिकी में। नेक्स्ट दिया गया था चिकित्सा का। चिकित्सा का किसको दिया गया? हरगोविंद खुराना को। किसको दिया गया? हरगोविंद खुराना को। कब दिया गया? 1968 में। कब दिया गया? 1968 में। इनका योगदान क्या था? तो इनका योगदान था प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड की इन्होंने खोज की थी। चिकित्सा के फील्ड में इन्हें दिया गया था। किसको दिया गया था? हरगोविंद खुराना 1968 में। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। शांति का किसको दिया गया? इसके बाद दिया शांति का मदर टेरेसा को। किसको? मदर टेरेसा। कब दिया गया? 1979 में। कब? 1979 में। किसके लिए? इन्होंने क्या किया था? पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए इन्हें दिया गया था। मदर टेरेसा को हम सब जानते हैं, ये काफी दयालु महिलाएं थी और इन्होंने पीड़ित व्यक्तियों की बहुत ही मदद की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए। कब? 1979 में, 1979 में। फिर दिया गया भौतिकी में। भौतिकी में किसे दिया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। किसे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। कब दिया गया? 1983 में। भौतिकी में इनका क्या योगदान था? तो इनका योगदान था तारों की संरचना व विकास के लिए। किस लिए दिया गया? तारों की संरचना व विकास के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1883 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। नेक्स्ट है, इसके बाद दिया गया अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया। कब? 1998 में अमर्त्य सेन को। इनका क्या योगदान था? इनका योगदान था कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए। किस लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 1998 में अमर्त्य सेन को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट है साहित्य का। साहित्य का किसको दिया गया? साहित्य का दिया गया था वी.एस. नायपॉल को। किसे? वी.एस. नायपॉल को 2001 में दिया गया। कब? 2001 में। इसके बाद दिया गया रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में किसे दिया गया? रसायन विज्ञान में दिया गया वेंकट रमन रामकृष्णन को। किसको? वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में। कब? 2009 में। इनका योगदान क्या था? इनका योगदान था राइबोसोम की संरचना। इन्होंने क्या खोजी थी? राइबोसोम की संरचना का इन्होंने खोज की थी, जिसके लिए रसायन विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 2009 में, वर्ष 2009 में। वेंकट रमन रामकृष्णन। फिर इसके बाद मिला शांति में। शांति का पुरस्कार किसे दिया गया? कैलाश सत्यार्थी 2014 में। कब? 2014 में दिया गया। इन्होंने क्या किया था? बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। उसमें इन्हें कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी उन्हें दिया गया था। इन दोनों को क्या दिया गया था? शांति का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद दिया गया अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में किसे दिया गया? अर्थशास्त्र में दिया गया अभिजीत बैनर्जी को। किसे? अभिजीत बैनर्जी को 2019 में। कब? 2019 में। इनका क्या योगदान था? इनका योगदान था वैश्विक गरीबी कम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। क्या करने के लिए? वैश्विक गरीबी कम करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? अर्थशास्त्र का पुरस्कार था। किसे देगा? अभिजीत बैनर्जी को 2019 में। तो हमें कितने पुरस्कार दिए गए? हमारे कितने हैं? 10। अब तक के कितने? 10 पुरस्कार हैं। किस किस फील्ड में था? साहित्य, फिजिक्स, चिकित्सा, शांति, भौतिकी, अर्थशास्त्र, साहित्य, रसायन विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र में। कौन कौन से सन में? तो सबसे पहले 1913 में दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1930 में दिया गया चंद्रशेखर वेंकट रमन को। 1968 में दिया गया हरगोविंद खुराना को। 1979 में दिया गया मदर टेरेसा को। 1983 में दिया गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। 1998 में दिया गया
अमर्त्य सेन को, 2001 में दिया गया वी.एस. नायपॉल को, 2009 में दिया गया वेंकट रमन रामकृष्णन को, 2014 में दिया गया कैलाश सत्यार्थी को और 2019 में दिया गया अभिजीत बैनर्जी को। और अभी हाल ही में 2025 में दिया गया डॉक्टर राणा को। ठीक है, ये वाली न्यूज हुई डॉक्टर राणा की न्यूज हुई। अब चलते हैं, अब हमारी नोबेल पुरस्कार हुए खत्म। अब ये हमारे नोबेल पुरस्कार हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लेना। अभी जितना भी मैंने ये सब चीजें लिखाई हैं, जो ट्रिक है, आप इन्हें 2-3 बार पढ़ लेना। 2-3 बार पढ़ोगे तो उसी में आपको याद हो जाएगा। जैसे आपने आज पढ़ा तो कल थोड़ा सा और पढ़ लेना। कल जैसे सुबह एक बार आप रिवीजन कर लेना और 8-10 दिन बाद एक बार और रिवीजन कर लेना। बाकी मैं बीच बीच में आपको जैसे करंट अफेयर की क्लास होगी तो उसमें रिपीट कराती रहूंगी, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे और आपको ये याद रहते रहे। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर में साथ के साथ इनका रिवीजन होता रहेगा। आप सब इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। सभी को जय हिंद। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।